हेलो नमस्कार दोस्तों, आज है 10 अक्टूबर 2021। 10 अक्टूबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के मामले में देश भर के 132 शहरों में हरियाणा का कौन सा शहर नंबर 1 पर आ गया है। तो दोस्तों ये फरीदाबाद का शहर है बल्लभगढ़, जिसे बलरामगढ़ के रूप में नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही एक बोलते हैं ना, एक बहुत ही बुरी खबर है अपने हरियाणा के लिए। दूषित शहरों में भी, मतलब देश के नहीं बल्कि पूरे विश्व में नंबर 1 किया है ये फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर ने। जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। वायु प्रदूषण के मामले में देश भर के 132 शहरों में बल्लभगढ़ नंबर 1 पर आ गया है। शुक्रवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर दर्शाए गए आंकड़ों में बल्लभगढ़ शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक 270 था, जबकि दूसरे नंबर पर राजस्थान का भिवाड़ी शहर 242 अंक के साथ था। तीसरे पर मंडी गोविंदगढ़ 228 पर रहा। पिछले साल भी बल्लभगढ़ प्रदूषण के मामले में 2 बार देश भर में नंबर 1 पर आ गया था। तो बल्लभगढ़ पड़ता दोस्तों फरीदाबाद में। फरीदाबाद की बात आई तो फरीदाबाद के बारे में जानेंगे मैप में। ये रहा दोस्तों फरीदाबाद। इसकी सीमा दिल्ली से लगती है, गुरुग्राम से लगती है, पलवल और नूह से भी सीमा लगती है, यहाँ उत्तर प्रदेश से सीमा भी लगती है। जान लेते हैं अब फरीदाबाद के बारे में दोस्तों। क्षेत्रफल 743 वर्ग किलोमीटर। 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद जिला हरियाणा के 12वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। फरीदाबाद शहर की स्थापना प्रसिद्ध सूफी संत फरीद बाबा ने 1607 ईस्वी में की थी। सर्वाधिक महिलाओं की संख्या फरीदाबाद शहर में है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। सूरजकुंड को पहले म्यूर झील के रूप में जाना जाता था। सूरजकुंड स्थान पर हरियाणा सरकार ने लिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। पीली मिट्टी पाई जाती है। नदियां हैं यमुना नदी और गुड़गांव नहर। फसलें हैं गेहूं, बाजरा, सरसों। राष्ट्रीय राजमार्ग है 2। बाबा उदासनाथ जी की समाधि मिली है। बड़खल झील है। अरावली गोल्फ मैदान है। पर्यटन स्थल है राजा नार सिंह प्लेस, साइन टेम्पल, सूर्य मंदिर। ये दोस्तों यहाँ पर प्रमुख स्थान है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक बात थी दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस थोड़ी सी वो बोलते हैं ना, वो क्या मोनोटाइज वगैरह होता है ना वो चैनल है, उसके लिए थोड़े से सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। बिल्कुल 31 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा कि वो कम्युनिटी टैब मिल जाती है और उससे आपको क्या है कि 1-2% ताज़ा कम्युनिटी टैब पर ही देखने को मिल सकता है। बाकी आपकी मर्जी है, अच्छे से मेहनत करते रहिए। सब्सक्राइब आपकी इच्छा हो तो ही करना, अन्यथा आप बस पढ़ते रहिए जहाँ पर भी पढ़ते हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का, पंचकुला की तर्ज पर कौन से शहर में गीता चौक बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये बनाया जाएगा करनाल में। अब जान लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। विधायक सुरेंद्र पवार और मेयर निखिल मदान ने सेक्टर 14 करनाल में पुलिस पोस्ट के सामने गीता चौक की आधारशिला रखी। यह चौक पंचकुला की तर्ज पर बनाया जाएगा और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता को उपदेश देने वाली मूर्तियां यहाँ बनाई जाएगी। तो ये करनाल में बनाया जाएगा दोस्तों। करनाल की बात है तो करनाल को जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों करनाल की सीमा लगती है कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल, जींद, पानीपत, राजस्थान। यमुना नदी भी जाती है। अब जान लेते हैं दोस्तों करनाल के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। नेशनल हाईवे 709A और 115। यहाँ पर भगवान सूर्य और दानवीर कर्ण की मूर्तियों का मनमोहक घंटाघर बना हुआ है। पुराना नाम इसका करनाल्य था। 1990 में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। परासर का मेला लगता है, पंडू का मेला और छड़ियों का मेला लगता है। ग्रीनवुड पॉलिटेक्निकल कॉलेज रनवार में है। मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिषद 1973 में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा के कौन से शहर के सरकारी अस्पताल ने स्वस्थ एवं संक्रमण मुक्त करने में प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। तो ये भी दोस्तों करनाल ने ही किया है पहला स्थान हासिल, साफ सफाई के मामले में, अस्पताल के मामले में। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। प्रदेश में सरकार द्वारा लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के साथ अस्पताल को स्वस्थ एवं संक्रमण मुक्त करने हेतु किए जा रहे प्रयासों के मूल्यांकन हेतु हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर पंचकुला द्वारा प्रदेश भर के अस्पतालों में कायाकल्प प्रोग्राम के अंतर्गत निरीक्षण टीमों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। प्रदेश भर में सभी अस्पतालों के निरीक्षण उपरांत परिणाम घोषित किए जाते हैं। घोषित परिणामों में जिला नागरिक अस्पताल करनाल को राज्य भर के जिला नागरिक अस्पताल में पहला स्थान प्राप्त हुआ है।
तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का, पराली को जैविक खाद में बदलने के लिए कौन सा कैप्सूल बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये बनाया जाएगा पूसा डीकम्पोजर। ये कोई नाम है कैप्सूल का। अब जान लेते हैं अच्छे से इसके बारे में, ताकि आपको अच्छे से जानकारी मिल सके। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इस समस्या के समाधान के लिए ऐसी तरकीब निकाली जिसमें बिना खर्चे के पराली को खाद के रूप में तब्दील किया जा सकेगा। इस प्रणाली से पराली को जैविक खाद में बदलने वाले कैप्सूल को पूसा डीकम्पोजर का नाम दिया गया है। इस किट की कीमत केवल 20 रुपये, जिसमें 4 कैप्सूल मिलते हैं। डीकम्पोजर एक बायो एंजाइम है। इस कैप्सूल से तैयार किया गया घोल पराली को गलाने का काम करता है। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के भी बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, हरियाणा के कौन से रेलवे स्टेशन पर स्वदेशी परिणामी कवच को विकसित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है रेवाड़ी में। अब जान लेते हैं इसके बारे में भी दोस्तों थोड़ा सा। रेलवे की ओर से ट्रेनों के सुरक्षित संचालन के लिए स्वदेशी परिणामी कवच को विकसित किया गया है। इम्पोर्टेंट है, ये कवच तैयार किया गया है, परिणामी कवच। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल के 1586 किलोमीटर लंबी लाइन पर यह प्रणाली लगाई जाएगी, ताकि ट्रेनों को दुर्घटना से बचाया जा सके। प्रणाली के तहत रेवाड़ी से पालनपुर वाया जयपुर सहित विभिन्न मार्गों पर स्वीकृति प्रदान की गई है, या स्वीकृति मिल गई है इसको लगाने के लिए। तो दोस्तों ये रेवाड़ी में लगाया जाएगा, रेवाड़ी के स्टेशनों में। तो रेवाड़ी की बात है तो रेवाड़ी को जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों रेवाड़ी, इसकी सीमा लगती है गुरुग्राम से। यहाँ चरखी दादरी से भी इसकी सीमा लगती है। झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, इतने जिलों से, राजस्थान से भी सीमा लगती है रेवाड़ी की। बात रेवाड़ी की है तो रेवाड़ी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। नेशनल हाईवे है 48 और 352। महेंद्रगढ़ से अलग होकर बना था। प्रसिद्ध स्थल है बावल दारोड़ा कुंडा क्षेत्र में स्लेट पत्थर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। यहाँ पर सैगर पेपर मिल की स्थापना की गई थी, जिसमें बहुत सारा धन सरकारी ऋण से लिया गया था। वहीं यह योजना असफल हो गई थी और सरकार का सारा पैसा डूब गया था। लाल मस्जिद है, रामपुर महल, कन्नौर दरवाजा, बाग वाला तालाब है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर 2006 में बना था। हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा 1880 में खुली थी। राव तेज सिंह तालाब 1815 में बना था। नाहर वन्यजीव अभयारण्य कोसली में 1987 में बना था। पूर्व मुख्यमंत्री राव बरेंद्र सिंह विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना की थी, वो भी रेवाड़ी से संबंध रखते थे। दोस्तों कभी कभी इन डेटों में किसी किताब में अलग अलग लिखा हुआ है, तो आप को क्या है कि जहाँ से भी आप पढ़ते हो तो प्लीज़ वही पढ़ते रहिए। जो सी भी डेट आप पढ़ते हो, जो सी भी डेट पढ़ते हो तो उसको पढ़ते रहना। क्या पता क्वेश्चन उसी किताब में से आ जाए, तो आप फजल मत होना कि उस सर ने ये पढ़ा दिया, उस सर ने ये पढ़ा दिया। जो सा भी मतलब आपको सही लगे वही आपको टिक कर करना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी दिव्यांग छात्रा ने लाहौल स्पीति की चोटी पर फतेह किया? ये हिमाचल प्रदेश में है। तो ये किया है ईसा ने। अम्बाला से संबंध रखती है। अब जान लेते हैं इसके बारे में भी अच्छे से। अम्बाला के राजकीय स्कूल मॉडल टाउन में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली दिव्यांग छात्रा ईसा ने 8 अक्टूबर को लाहौल स्पीति की 6111 मीटर ऊंची चोटी माउंट यूनम पर पहुंचकर जिले का नाम रोशन किया है। तो दोस्तों ये अम्बाड़ा से संबंध रखती है। अम्बाड़ा की बात है तो अम्बाड़ा को जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों अम्बाड़ा, इसकी सीमा यमुनानगर क्षेत्र, पंचकुला, इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है। बात अम्बाला की है तो अम्बाला के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। नेशनल हाईवे 44-5 152-73। प्रमुख व्यक्ति ओमपुरी, नवनीत कौर, जेब्बा फिल्म एक्टर, जोराबाई सिंगर थी। उद्योग है ग्राइंडर, मिक्सर, गैस स्टोव उद्योग। गांधी जी अम्बाला में 8 मार्च 1921 को आए थे। 1842 में अम्बाला को शिमला के अधीन कर दिया गया था। 1989 में जगाधरी को अलग किया गया और यमुनानगर में मिला दिया गया। सिखों के 8वें गुरु हरिकृष्ण जी का गुरुद्वारा पिंजोकरा साहिब, ये भी अम्बाला में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का, नॉर्वे में आयोजित वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो ये जीता है दोस्तों सरिता मोर। ये सोनीपत से संबंध रखती है। अब जान लेते हैं इसके बारे में दोस्तों अच्छे से। भारत की महिला पहलवान सरिता मोर ने गुरुवार को वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सरिता मोर ने स्वीडन की पहलवान सारा लिंगबोर्ग को 8-2 से हराकर 59 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। वो 6ठी भारतीय महिला पहलवान बन गई जिन्होंने वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके साथ वो भारत के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में 7वीं मेडल विजेता बनी है। तो दोस्तों ये संबंध रखती है सोनीपत से। सोनीपत की बात है तो सोनीपत को भी जान लेते हैं मैप में। मेरा दोस्तों सोनीपत की सीमा पानीपत, जींद, रोहतक, झज्जर यहाँ दिल्ली से, और यहाँ उत्तर प्रदेश और यमुना नदी से इसकी सीमा लगती है।
बात सोनीपत की आई तो सोनीपत के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। इसी दिन भिवानी की भी स्थापना हुई थी। नेशनल हाईवे 44 और 709। प्रसिद्ध स्थल है ख्वाजा खिजर का मकबरा, पीर जमाल की मज़ार, मामू भांजा दरगाह। मेले है सतकुंभा मेला, बाबा जिंदे का मेला, बाबा कृष्णाराम का मेला, डेरा नगन बालकनाथ का मेला। नदियाँ हैं, यमुना नदी जाती है यहाँ से। काकरोई जल विद्युत परियोजना है। देश में सबसे अधिक खुम्बी उत्पादन होता है सोनीपत में। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय उत्तर भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला 2006 में बनाया गया था। कर्नल होशियार सिंह परमवीर चक्र विजेता सिसाना गांव सोनीपत से थे। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत राई में है। योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार कुश्ती प्लेयर भी यहीं से संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा इंटरनेशनल क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है उसको लाने की पूरी कोशिश करते हैं हम वीडियो में। तो आप ये जितने भी पुरस्कार मिलते हैं 6 कैटेगरियों में, उन सभी को रटकर जाना, क्या पता इन्हीं से पूछ ले। किस देश के पत्रकारों ने शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 जीता है? तो ये 2 देशों के मतलब ये पत्रकारों ने जीता है, रूस और फिलीपीन की। अब जान लेते हैं दोस्तों इनके बारे में भी थोड़ा सा। फिलीपीन की पत्रकार मारिया रसा और रूसी पत्रकार दिमित्री मुरातोव को शुक्रवार को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह ओस्लो में दिया जाता है दोस्तों। एक ही ये कैटेगरी है, बाकी तो वहाँ पर फिलिपींस में दिए जाते हैं। ओस्लो में दिए जाते हैं, नॉर्वे की राजधानी है। तो यह पुरस्कार उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष को लेकर दिया गया है। तो दोस्तों ये थोड़ी मोटी जानकारी देने की कोशिश की है। बाकी आप अच्छे से, आप खुद भी इतने जानकार हो कि अच्छे से इसके बारे में जानकारी लेकर जाना, और आपने पढ़ भी रखा होगा बिल्कुल। और 2020 और 21 के नोबेल पुरस्कार के बारे में आप अच्छे से स्टडी जरूर करके जाना, क्योंकि ये ताज़ा न्यूज़ है। इसलिए हो सकता है इनके नए पूछें, क्योंकि अभी तो आपका पेपर सेट हो चुका होगा। 2020 के पूछने की पूरी संभावना है। तो कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा की कौन सी नदी पर परत दर परत इतिहास का सर्वे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों सरस्वती नदी का। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। आप ऐसे बस मेहनत करते रहिए दोस्तों, कामयाबी जरूर मिलेगी। ये महिला कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें नॉर्मलाइजेशन के कारण कई जो लड़कियां हैं वो दुखी भी हैं, पर क्या करें, इनकी सरकार है, सब कुछ इनका है दोस्तों, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे मतलब बस का तो ये है, पढ़ सकते हैं, उसका फल देना कुछ परमात्मा के हाथ में, कुछ ऐसे के हाथ में। रही खुई ये नॉर्मलाइजेशन है, कमी को जो भी थे ये बोलते हैं ना, वो 50-53 वालों का सिलेक्शन हो गया, 60-62 वालों का नहीं हुआ। अब क्या करें, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, उठाने से भी कोई फ़ायदा नहीं मिलता, आपको पता ही होगा। तैयारी ही एक मात्र जरिया है, वो लगे रहिए दोस्तों, कामयाबी किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर मिलेगी। आज का सवाल है, हरियाणा के किस डॉक्टर को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन से नवाजा गया है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। हम बार बार बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कहीं और लिख कर देखते हो तो क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। असली मेहनत करते रहिए दोस्तों, कामयाबी जरूर मिलेगी। आप नेगेटिव विचार को बिल्कुल भी अपने माइंड में मत आने देना, अच्छे से बस पढ़ाई करते रहो मन लगाकर, कामयाबी जरूर मिलेगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।